हेलो बच्चों, आप सभी का वाई के मेडिकल क्लासेज में स्वागत है। मैं आपका वाई के सर आप सभी का वाई के मेडिकल क्लासेज में फिर से स्वागत करता हूं। एक पैथोलॉजी की बात हुई थी, मैंने बोला था कि पैथोलॉजी का नया सिस्टम स्टार्ट करूंगा। तो पैथोलॉजी का एक नया टॉपिक स्टार्ट करके आपके सामने बात करेंगे आज इन्फ्लामेशन की। एक नया बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है आपका इन्फ्लामेशन। तो चलिए बात करते हैं आज इन्फ्लामेशन की। इन्फ्लामेशन की अगर मैं बात करता हूं, इन्फ्लामेशन का मतलब क्या होता है, इन्फ्लामेशन की डेफिनेशंस क्या होती है, तो सबसे पहले बात करते हैं। इन्फ्लामेशन इज डिफाइंड एज द लोकल रेस्पॉन्स ऑफ लिविंग टिश्यू टू इंजरी ड्यू टू एनी एजेंट। इसका मीन क्या होता है? आपके इन्फ्लामेशन का मतलब होता है आपकी बॉडी में किसी भी प्रकार के वायरस के थ्रू या फिर आपके बैक्टीरिया के थ्रू आपकी बॉडी के अंदर कोई भी अगर एजेंट आता है और उसके बाद के अंदर आपके बॉडी के अंदर क्या करता है, डिफेंड या फिर बात कर सकता हूं आपकी बॉडी के अंदर जो भी टिश्यूज है उनको इंजरी करता है, तो इंजरी से जो रेस्पॉन्स प्रोवाइड करवाने का काम करते हैं डब्ल्यूबीसीज। तो उसी मैंने प्रोसेस को क्या नाम दिया, आपकी इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन का मतलब मैंने सीधा पहला बताया कि आपकी डब्ल्यूबीसीज का काम क्या होता है आपकी बॉडी में। आपकी डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल्स का काम होता है कि आपकी बॉडी के अंदर लोकल रेस्पॉन्स प्रोवाइड करता है, इम्यून सिस्टम प्रोवाइड करता है, इम्यून रेस्पॉन्स प्रोवाइड करता है किसी भी बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट्स के तुलना के अंदर। इसका मतलब हो गया, ये कहते हैं अपन इन्फ्लामेशन। अगर मैं बात करता हूं जब कभी भी आपकी बॉडी के अंदर किसी प्रकार का इन्फ्लामेशन होता है, उस कंडीशन के अंदर आपकी बॉडी के अंदर पेन भी हो सकता है। पेन का मतलब जिस पार्टिकुलर रीजन के ऊपर, जिस पार्टिकुलर पार्ट के ऊपर आपका इन्फ्लामेशन होगा, इन्फ्लामेशन कोज होगा, वहां पर जो मैंने बताया साइन सिम्टम, वहां पर आपके दर्द भी हो सकता है। वहां पर उस पॉइंट पर आपको हीट मतलब गर्म भी महसूस होता है, हीट भी आ सकती है। वहां पर आपके रेडनेस, लालपन भी आ सकता है, रेडनेस भी हो सकती है। वहां पर किसी प्रकार की स्वेलिंग, सूजन भी आ सकती है। ये चार प्रकार के आपके साइन आपके इंक्लूड कर रखे हैं इन्फ्लामेशन के अंदर। और आपका फिफ्थ कार्डिनल साइन को भी इंक्लूड कर रखा है आपके इन्फ्लामेशन के अंदर, जिसे फिफ्थ कार्डिनल साइन के नाम से भी जाना जाता है इन्फ्लामेशन का, जिसे लॉस ऑफ फंक्शन के नाम से जाना जाता है। मतलब किसी कंडीशन में कई बार क्या होता है, आपकी बॉडी में अगर इन्फ्लामेशन कॉज हो भी रहा होता है, उस कंडीशन में भी पता नहीं चल पाता आपके फंक्शंस का, मतलब आपके फंक्शंस का लॉस हो जाता है। वो भी एक प्रकार का साइन ही इंक्लूड कर रखा है इन्फ्लामेशन के अंदर। आफ्टर दैट मैं बात करता हूं आपकी एटियोलॉजी या फिर आपके कॉजेज की। इसका मीन क्या होता है, ऐसे कौन कौन से कारक हैं, कौन कौन से एजेंट्स हैं जिनके रीजन की वजह से क्या हो सकता है, आपका इन्फ्लामेशन हो सकता है। मतलब अगर मैं फिजिकल की बात करता हूं, आपकी बॉडी में फिजिकल एजेंट के थ्रू, फिजिकल एजेंट के कारण भी क्या हो सकता है, इन्फ्लामेशन हो सकता है। आपकी बॉडी में केमिकल एजेंट, रासायनिक तत्वों के द्वारा भी इन्फ्लामेशन हो सकता है, कोज हो सकता है। आपका बायोलॉजिकल जैविक कारकों के द्वारा भी इन्फ्लामेशन हो सकता है। आपके इम्यूनोलॉजिकल रेस्पॉन्स के थ्रू या फिर इम्यूनोलॉजिकल एजेंट के थ्रू भी क्या हो सकता है, आपका बॉडी के अंदर किसी प्रकार का इन्फ्लामेशन हो सकता है। तो नंबर 1 शुरुआत में बातें करता हूं बच्चों आपके फिजिकल एजेंट की। देखिए फिजिकल एजेंट का मतलब क्या हुआ, फॉर एग्जाम्पल मान के चलना आपकी बॉडी के अंदर किसी प्रकार का फ्रैक्चर हुआ, किसी प्रकार का ट्रॉमा हुआ, किसी प्रकार की रेडिएशन से आपको इन्फ्लामेशन कोज हुआ, किसी प्रकार के बर्न से, जलने से आपको इन्फ्लामेशन कोज हुआ, उसे तो मैंने क्या नाम दिया बच्चों, उसे मैंने नाम दिया फिजिकल एजेंट के द्वारा होने वाला आपका इन्फ्लामेशन। आफ्टर दैट बात करता हूं केमिकल इन्फ्लामेशन। केमिकल इन्फ्लामेशन का मतलब क्या हुआ, किसी भी आपके रासायनिक तत्वों के द्वारा होने वाला इन्फ्लामेशन को क्या नाम दिया मैंने, केमिकल इन्फ्लामेशन। आगे बात करता हूं कोई भी आपके जैविक कारकों के द्वारा, बायोलॉजिकल कारकों के द्वारा इन्फ्लामेशन जो होता है उसे मैंने क्या नाम दिया, बायोलॉजिकल इन्फ्लामेशन। आफ्टर बात करता हूं इम्यूनोलॉजिकल इन्फ्लामेशन, मतलब आपके इम्यून सिस्टम के ऊपर कई बार कोई इफेक्ट नहीं पड़ता और आपके ना तो फिजिकल इन्फ्लामेशन है, ना आपके बैक्टीरिया या फिर बात कर सकता हूं बायोलॉजिकल है, ना आपके किसी प्रकार का केमिकल एजेंट के द्वारा होने वाला इन्फ्लामेशन है, तो उसे मैंने नाम दिया इम्यूनोलॉजिकल एजेंट के थ्रू, कारकों के द्वारा होने वाला इन्फ्लामेशन। ये हो गए आपके कुछ कारक होते हैं, इन्फ्लामेशन के 4 कारक बताए गए हैं, जिसमें नंबर 1 फिजिकल, नंबर 2 केमिकल, नंबर 3 बायोलॉजिकल, नंबर 4 इम्यूनोलॉजिकल। ये चारों प्रकार के कारकों के द्वारा, एजेंट के द्वारा होने वाले इन्फ्लामेशन को मैंने बोला कि कॉजेज या फिर इटियोलॉजी ऑफ द इन्फ्लामेशन। आफ्टर दैट अपन बात करते हैं टाइप्स ऑफ द इन्फ्लामेशन।
इसके अंदर बात पढ़ेंगे अपन कि आपके इन्फ्लेमेशन के कितने टाइप हैं। नंबर 1 अगर टाइप की बात करता हूं कि इन्फ्लेमेशन का नंबर 1 टाइप होता है एक्यूट इन्फ्लेमेशन, और नंबर 2 की बात करता हूं आपका क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन। मतलब आपकी ड्यूरेशन के बेसिस पर कितने टाइम तक आपका इन्फ्लेमेशन चलेगा, आपके इसके बेसिस पर 2 टाइप में डिवाइड कर रखे हैं। जिसमें नंबर 1 बात करता हूं मैं एक्यूट इन्फ्लेमेशन। ज्यादा आपको डीप में जाने की आवश्यकता नहीं है बच्चों, इसके अंदर इतना सा याद रखना, अगर एक्यूट की बात करता हूं मतलब अगर शॉर्ट ड्यूरेशन की बात करता हूं, कुछ समय की बात करता हूं, मतलब कुछ दिनों तक की बात कर सकता हूं, कुछ घंटों तक की बात कर सकता हूं, तो उसके अंदर आपका इंक्लूड होगा शॉर्ट इन्फ्लेमेशन। इसमें ईयरली बॉडी रिएक्शंस होना स्टार्ट हो जाता है। इसका मतलब है कुछ फ्यू आवर्स, कुछ 1-2 घंटे के बाद में क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, आपका इन्फ्लेमेशन प्रोसेस होना स्टार्ट हो जाएगा। इसका मतलब ईयरली बॉडी के अंदर रिएक्शंस आना स्टार्ट हो गई अगर, तो उसे नाम दूंगा एक्यूट इन्फ्लेमेशन। अगर मैं बात करता हूं कुछ घंटों तक, कुछ दिनों तक अगर इन्फ्लेमेशन रहता है, कोज करता है, तो उसे मैंने नाम दिया आपका एक्यूट इन्फ्लेमेशन। और एक्यूट इन्फ्लेमेशन अगर लॉन्ग ड्यूरेशन तक रहता है तो वो आपका क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन का रूप ले लेता है। तो नंबर 2 अपन बात करते हैं बच्चों क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन। देखो सबसे पहली बात, लॉन्ग ड्यूरेशन के आधार पर, मतलब इसकी जो ड्यूरेशन होती है, इनका जो टाइमिंग होता है वो आपका कुछ महीनों से लेकर कुछ सालों तक हो सकता है आपका क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन का ड्यूरेशन, समय अंतराल। इसके अंदर मैं ये बता सकता हूं कि आपका एक्यूट इन्फ्लेमेशन ही आगे जाकर क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन का रूप लेता है। मतलब एक्यूट इन्फ्लेमेशन ही बहुत लंबे टाइम तक अगर चलता है तो वो क्या करता है, आपका क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन का काम करता है। फॉर एग्जांपल मैं ये कह सकता हूं कि क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन को कुछ ऐसे कारक भी हैं जो बढ़ाने का काम करते हैं, मतलब एक्यूट से क्रॉनिक के अंदर लेके जाने का काम करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर ओल्ड एज की बात करता हूं, बुढ़ापे के अंदर क्या होता है, आपका इन्फ्लेमेशन जो कॉज होता है, इन्फ्लेमेशन प्रॉपर रूप से सही नहीं हो पाता, उस कंडीशन में भी आपकी क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन हो सकता है बुढ़ापे के अंदर, ओल्ड एज के अंदर। वैसे ही ओबेसिटी, मोटापा भी क्या करता है, आपका क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन को बढ़ाने का काम करता है। स्मोकिंग भी क्या करती है, आपके धूम्रपान भी क्या करता है, आपका एक प्रकार से स्मोकिंग आपके क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन को बढ़ाने का काम करती है बच्चों। इसके बाद में कुछ एग्जांपल्स मैंने बता रखे हैं कि आपके क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन के अंदर कौन कौन से मैंने डिजीज को इंक्लूड कर रखा है। इसका मतलब नंबर 1 पहले बात करता हूं ट्यूबरक्लोसिस की बात कर सकता हूं, आपके किसी भी अस्थमेटिक पेशेंट की बात कर सकता हूं, मतलब जिसको रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर दिक्कत आ रही है, रेस्पिरेशन प्रॉपर नहीं हो पा रहा, अस्थमा की बात कर सकता हूं, अस्थमेटिक कंडीशन की बात कर सकता हूं। मैं किसी प्रकार के कैंसर की बात कर सकता हूं जो लॉन्ग टाइम तक चलता है, वो भी आपका क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन के अंदर इंक्लूड कर रखा है बच्चों। उसके बाद में आपकी डायबिटीज मेलाइटस, मतलब शुगर के पेशेंट्स को भी मैं इंक्लूड कर सकता हूं आपके क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन के अंदर। मतलब क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन की सारी बीमारियां बच्चों, सारी की सारी डिजीज प्रॉपर बहुत टाइम लेती हैं आपका सही होने में, और कई बार प्रॉपर सही भी नहीं हो पाती है, मतलब एक लॉन्ग ड्यूरेशन तक चलती हैं, इसीलिए मैंने इनको नाम दिया क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन। तो आज की बात हुई आपके इन्फ्लेमेशन की, प्यारे और सुंदर वीडियो की, लेक्चर की। तो इसके साथ ही आज के टॉपिक का मैं अंत करता हूं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो, तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं बहुत जल्द और नए प्यारे सुंदर वीडियो के साथ, पैथोलॉजी के बहुत प्यारे लेक्चर के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री श्याम।